हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एडवांस लर्निंग में। प्यारे बच्चों, कल जो हम लोग क्लास की थी पहले सिलोगिज्म की, उसमें हमने क्या देखा कि हमें डायग्राम कैसे बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद केवल हमने ये देखा कि किसी कंक्लूजन पे, हम निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। पहुंच गए तो उसमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बस इतनी चीज़ों को देखा था हमने। आज जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो कौन सा है? हमारा आइदर और का टाइप। इसका मतलब क्या होता है? या तो एक चीज होगी या दूसरी चीज। सबसे पहली बात कि कुछ नियम होते हैं प्यारे बच्चों, उस नियम के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझो आप कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चे ने स्टेटमेंट में आपको बोला है कि एक बच्चे जैसे 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहा है या दिया है, ठीक है। अब आपसे एक चीज बोल रहा है कि वो पास होगा, दूसरा बोल रहा है फेल होगा। दो चीजें बोला। अब देखिए, आपको केवल इतना पता है कि उसने जानकारी क्या दी है कि एग्जाम दिया है, तो आप निश्चित नहीं बोल सकते हो कि पास होगा, है ना। तो ये क्या हुआ? रॉन्ग। निश्चित नहीं बोल सकते हो क्योंकि डाउट है। दूसरा, आप बोलोगे फेल होने का, तो आपको ये भी नहीं पता है कि वो फेल ही होगा क्योंकि निश्चित नहीं है। तो यानी क्या हुआ? दोनों क्या हो गए? गलत। ठीक है। तो कंडीशन हम एक के बाद एक समझते जाएंगे क्या होता है आइदर और का कंडीशन। तो देखिए, कंडीशन जो होगा, पहला जो है, दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। लेकिन ये गलत होने का ये है कि आप पक्का गलत नहीं बोलोगे, कि संदेह होना चाहिए इसमें, आप क्लियर ना हो उसके बारे में, है ना। पहला नियम ये हो गया। अब दूसरी बात देखिए, एक एक ही एग्जांपल समझते चलेंगे। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि यहाँ 12th बोर्ड के एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। दूसरे का नहीं बोल रहे हैं कि दूसरा पास होगा फेल होगा, नहीं, एक स्टूडेंट के बारे में बात होगी कि ऐसा, यानी यहाँ पे भी उसी स्टूडेंट की बात हो रही है और यहाँ पे भी उसी स्टूडेंट की बात हो रही है ना। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो भी आपको कंक्लूजन देगा उसका जो सब्जेक्ट होगा, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। समान होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट शुड बी सेम। तीसरी बात देखिए, अगर वो पास होगा तो ये पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव चीज? आप बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है ना, पॉजिटिव बात है कि पास हो गया। और फेल हुआ तो प्यारे बच्चों क्या है? ये तो गलत बात यानी बुरा बात है, नेगेटिव बात है। तो यहाँ से हम तीसरी चीज क्या समझे कि जब भी आपको कंक्लूजन दिया जाएगा तो आइदर और के केस में एक कंक्लूजन आपका एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या होना चाहिए? एक कंक्लूजन आपका होना चाहिए धनात्मक, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इतना समझ आ गया? तो ये सब तो जनरल बातें हो गई। अब देखिए, अब मैं बोलूँ चौथी चीज क्या हो सकती है यहाँ पे। चौथी चीज ये है प्यारे बच्चों कि क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजें, यानी वो पास भी हो जाएगा फेल भी हो जाएगा, ये दोनों चीज एक साथ हो सकती है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, दोनों या तो पास होगा या फेल होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकती ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कई जगह पे ये चीज बताई नहीं जाती है। क्या? कि अगर एक कंडीशन हो रहा है, एक कंडीशन हो रहा है या अप्लाई हो रहा है, तो दूसरा नहीं होगा। दोनों एक एक साथ छुइए। दो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एक कंडीशन हो तो दूसरा नहीं, यानी अगर पास हो गया है तो फेल नहीं हो सकता, और फेल हुआ तो पास नहीं हो सकता है। और पांचवा क्या है प्यारे बच्चों? इसी में सिंपल सा है कि दोनों कंक्लूजन यानी निष्कर्ष एक साथ नहीं होंगे। क्लियर इतना प्यारे बच्चों? एक साथ हो ही नहीं सकते। ये पांच चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, कि ये तीन चीजें जनरली आपको बुक में भी मिल जाती है या कहीं और जैसे होगा तो आपको ये बताया जाएगा, लेकिन ये जो दो कंडीशन है वो आपको समझना होगा कि दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। और अगर एक कंडीशन हो रहा है, एक कंक्लूजन आप बोलते हो कि हाँ ये हो रहा है, तो दूसरा अपने आप वो नहीं होगा, ठीक है। अगर वो पास होगा तो कभी फेल नहीं हो सकता, और फेल हुआ तो पास नहीं होगा। इतना क्लियर पे बच्चों? तो ये हमेशा आप ध्यान रखना। कौन कौन से?
दोनों गलत होने चाहिए लेकिन निश्चित गलत नहीं, संदेह के आधार पे, यानी यहाँ हमें जानकारी पूरी नहीं थी इसलिए हमने रॉन्ग किया। दूसरा, सब्जेक्ट हमेशा समान होना चाहिए। तीसरा, कंक्लूजन जो है हमारा एक धनात्मक पॉजिटिव, दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए कैसे कैसे कंक्लूजन यहाँ पे हम निकाल, आइदर और में कौन सा केस आता है कौन सा केस नहीं आता है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो केस होता है, मैंने बोला कि यार धनात्मक ऋणात्मक होना चाहिए, ये तो हमें पता है ना। तो पहला केस ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि अगर आपसे ऑल से सम नॉट के बारे में बोल रहा है, कंक्लूजन में ऑल है और क्या है, सम नॉट है, तब क्या होगा, कंडीशन में सुनिए। जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट में बोला, कथन क्या है आपका, कथन है आपका पहला बोल रहा है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। दूसरा आपसे बोल रहा है सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, ठीक है। ये दो चीज बोला है। तो यानी हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, मैंने कल बताया था, ये ए है, इसका कुछ पार्ट किस में होगा, बी में, और कुछ पार्ट बी का सी में, ऐसा बन गया। अब आपसे बोल रहा है प्यारे बच्चों कि कंक्लूजन बताइए आप, निष्कर्ष में, निष्कर्ष में आपको ऐसा पूछ रहा है कि सम ए आर नॉट सी, दूसरा आपसे बोल रहा है ऑल ए आर सी। दो चीजें हो गई, क्या बोला, एक पहला क्या बोला, कुछ ए सी नहीं है, और दूसरे में बोल रहा है कि सभी जितने भी हैं सारे के सारे क्या हो गए, सी है। अब आपको देखना है इस चीज के बारे में। देखिए बताइए, ए यहाँ है और सी यहाँ है, हमें इनका डायरेक्ट रिलेशन पता नहीं है ना, अधूरी जानकारी, हमें बस पता है कि ए का इतना भाग बी में होगा, बी का इतना भाग सी में होगा, इतना पता है। तो आप बोलोगे सर जी इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है नहीं, ठीक है, डाउटफुल केस है, तो संदेह होने के कारण इसको रॉन्ग बोला मैं। दूसरा बोल रहा है ऑल ए आर सी, तो फिर से वही कंडीशन है कि हमें पता तो है नहीं यार ये ऐसा होगा या नहीं होगा, तो हमने बोला गलत। क्यों? क्योंकि संदेह है। अब देखिए संदेह होने के कारण दोनों गलत हो गए, आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। पहला कंडीशन है कि भाई साहब सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट सेम होने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ ए की बात हो रही है और सी की बात हो रही है ना, दोनों ही में। तो आप बोले सर जी सब्जेक्ट सेम है, पहला हुआ। अब देखिए सम ए आर नॉट सी, तो मैंने बताया था ये जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, इसका जो नेचर या प्रकृति होती है क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ऑल आ गया तो इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है वो पॉजिटिव। तो दूसरा भी से हो गया कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तीसरा जो था हमारा, दोनों गलत होना चाहिए संदेह के नाम पे। अब दोनों चीज तो एक साथ हो गई नहीं। अब आपको ये देखना है कि यार अगर एक केस होगा तो दूसरा हो सकता है या नहीं। तो देखिए अगर मैं बोलूँ कि कुछ ए सी नहीं है, पहला हम अगर देख रहे हैं कि सम ए आर नॉट सी, कि ए ये है और इसका कुछ भाग बोल रहा है कि सी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बताइए कि दूसरा यहाँ हो पाएगा क्या, कि ऑल ए आर सी उसी समय। तो आपने बोल दिया कि सर जी जब मैंने ये कंडीशन लगा दी कि ए का ये पार्ट कभी सी में जा ही नहीं सकता, तो पूरा ए कभी सी में जाएगा ही नहीं, है ना। इट मीन्स एक चीज अगर हो रही तो दूसरा नहीं। और अगर सारे ए सी में है, सेकंड कंडीशन, सारे ए सी में है, तो भाई ए का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा जो कभी सी में होगा ही नहीं। इट मीन्स अगर पूरे ए सी हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं होंगे। यानी हमने क्या देखा कि अगर पहला कंडीशन आप बोल रहे कि हाँ ऐसा होगा, तो दूसरा नहीं हो रहा है, और दूसरा कंडीशन आप बोल रहे सर जी ऐसा होगा, तो पहला नहीं हो रहा है। समझ गए इस बात को कि दोनों एक साथ तो होंगे नहीं, और अगर एक चीज हो रहा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ तो आप पक्का बोल सकते हो कि आइदर वन और टू फॉलोज। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि या तो पहला कंक्लूजन फॉलो होगा या दूसरा अनुसरण करेंगे, है ना।
तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब बात एक चीज़ आती है कि आपने बोला सर ये हमेशा ऐसा रहेगा कि ए यहाँ पे है, सम ए आर सी ऑल यहाँ से, तो ए यहाँ पे है तो नीचे भी सेम जगह पे होगा, यानी ए के बाद सी आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद सी, तो ऐसा हो सकता है क्या सर कि सेकंड कंक्लूजन में सी को पहले ला दे, ए को बाद में ला दे? लेकिन अभी भी क्या हो रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों कि बात तो दो लोग के बारे में ही हो, किसी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है ना, बी डी या ऐसा कुछ नहीं। तो बोलूँगा बिल्कुल हो सकता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल हो सकता है, और इसी चीज़ को हमें सीखना है। क्या सीखना है देखिए, कैसे सीखेंगे इस चीज़ को हम? तो जब भी आपको हमारे जो ये हैं क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स जो हैं, तो एक साथ अगर आपको दिखाई दे, जैसा मतलब पहले ए है तो और बाद में सी यहाँ दिखाई दिया ना, और दूसरा कंक्लूजन भी वैसे ही कि पहले ए के बारे में बताया गया है या पूछा गया है फिर सी के बारे में। तो दो चीजें होती हैं, जब पोजीशन स्थिति जो होती है एक जैसी होगी, और दूसरा होगा कि यार जब दूसरे जैसी हो जाएगी, तो इन दोनों चीजों में कैसा आप आंसर करोगे, है ना? तो देखिए, जब भी आप बातें करेंगे इसके बारे में, आप बातें करेंगे हमारे कंडीशन के बारे में, तो देखिए अगर आपके जो भी कंक्लूजन दिए हैं वो एक ही पोजीशन सेम है उनकी, यानी स्थिति जो है स्थिति समान हो, सेम पोजीशन पे हो, या दूसरा क्या होगा, स्थिति बदली हो। सब्जेक्ट हमेशा सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट हमेशा सेम होना चाहिए, लेकिन पोजीशन बदल रहा है, उनका स्थान बदल रहा है, तब हम कैसे देखेंगे इसको? जैसे हमने अभी क्या देखा कि यार पहले मैं आपसे क्या बोला कि भाई सम ए आर नॉट सी, यही बोला था ना, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, ये बोला था। ये स्थिति सेम वाली, और दूसरा क्या बोला था, ऑल ए आर सी, सारे सभी ये क्या है हमारे सी हैं। तो आपने देखा कि यहाँ यहाँ पे कंडीशन फुल ही हुई थी, कौन सी हुई थी, आइदर वाली। अब यहाँ देखते हैं जब स्थिति चेंज होगी, तो देखिए आपको बोल रहा है सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए क्या नहीं है, सी नहीं है। अब आपको दूसरा बोल रहा है कि चेंज कर दिया, ऑल सी आर ए, यानी आप क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, सभी जितने भी सी हैं सारे सी ए हैं। अब क्या होगा यहाँ, अब हम देखते हैं कंडीशन बना के कि यहाँ फुलफिल होगा या नहीं होगा। तो देखिए बेसिक जो कंडीशन है वो तो चल रही है भाई साहब, बात ए और सी की हो रही है, बात किसकी, ए और सी की, तो सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ सेम है। दूसरा बात हो रहा है, एक जगह सम नॉट है, दूसरी जगह ऑल है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रही हैं। तीसरा चीजें सेम है अभी भी ना, कि आप नहीं बता सकते कि कुछ ए सी होंगे या ऑल सी ए होंगे, क्योंकि यहाँ जानकारी अपर्याप्त है, यानी दोनों ही क्रॉस हो गए। अब बात ये देखना है कि यार अगर पहली चीज अगर हो रही है कि यानी कुछ ए सी नहीं है, तो दूसरा हो सकता है या नहीं? अगर दोनों एक साथ हो गए पॉसिबल है, तो आइदर केस नहीं लगेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सम ए आर नॉट सी बोल रहा है, सुनिए मेरी बात। अब बोल रहा है कि कुछ ए सी नहीं है, यानी ये भाग में बोलता हूँ सी नहीं होगा, ये भाग कभी भी सी नहीं होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यार सारे सी में आए? सोचिए, बिल्कुल हो सकता है प्यारे बच्चों। क्यों? अब मैं सी को यहाँ रख दूं, अगर सी को यहाँ रखा, बोला है भाई इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, बस यही ना है कि सम ए का, चलो यार ये पार्ट मेरा सी नहीं होगा, लेकिन बाकी पूरा सी आ गया ए में। देखिए दोनों कंडीशन एक साथ हो रही है। अब इसको दोबारा चेक करते हैं, ऑल सी आर ए, यानी ये सारा सी है, ये किसके अंदर है, ए के अंदर है। अब देखिए वो प्यारे बच्चों, सारा सी ए के अंदर रखने के बाद भी सम ए आर नॉट सी हो सकता है क्या? हम बोलेंगे यस सर। अगर ये पार्ट में बोलो तो ये नहीं हो सकता है, ये ए का सम पार्ट नहीं हो सकता है। यानी क्या है प्यारे बच्चों कि हाँ दोनों कंडीशन एक साथ हो सकती हैं। मैंने बोला अगर एक चीज हो रहा है तो दूसरा नहीं होगा, तभी आइदर लगेगा, इट मीन्स इस चीज में नहीं लगा। इतना क्लियर? यानी देखिए सेम पोजीशन में तो फॉलो कर रहा है इधर, लेकिन जब स्थिति बदलती है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो सेम पोजीशन वाले को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पैरेलल कंक्लूजन। पैरेलल कंक्लूजन यानी कि क्या होता है, समानांतर
समानांतर निष्कर्ष। तो समानांतर निष्कर्ष में ये फॉलो कर रहा है। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज बताऊंगा और चार्ट भी बना के दिखा दूंगा कैसे होगा। स्थिति जब बदलती है उसे हम कौन सा कंक्लूजन बोलते हैं बच्चों? क्रॉस कंक्लूजन। क्रॉस कंक्लूजन यानी कि इसे हिंदी में भी आप क्रॉस कर करके समझिए कि अपनी स्थिति को ऐसे क्रॉस कर रहा है ना। ये क्रॉस का मतलब क्या है? ए यहाँ आ गया और सी कहाँ गया, ऐसा है ना। क्रॉस कंक्लूजन हुआ। यानी कि अगर ऑल से सम नॉट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऑल से सम नॉट के बात कर रहे हैं तो जब भी आपको कैसा मिलेगा? पैरेलल कंक्लूजन। पैरेलल कंक्लूजन मिलेगा तो वो फॉलो करेगा, क्रॉस कंक्लूजन मिलेगा तो वो फॉलो नहीं करेगा। आप घबराइए मत, सारी चार्ट बताऊंगा। ऐसा नहीं कि यार अरे सर जी ये तो परेशानी हो जाएगी, याद रखिए। याद नहीं रख रहा है, मैं सारे चार्ट बता दूंगा, आपको देखना है। दूसरी बात कि भाई कभी ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ो एकदम मतलब मक्खन जैसा हो जाएगा, बहुत इजी इजी। ऐसा इजी इजी जो चलता था आज से 5 7 10 साल पहले चलता था, अब चीजें बदल रही हैं तो उस हिसाब से आपको चीजें को संभालना होगा। कठिन राह पे चले प्यारे बच्चों आप। 1000 2000 की बात नहीं है, लाखों की बात है ना। दरोगा बनना है, एसआई बनना है, जेई बनना है, लेखपाल बनना है, तो आपको लाखों लोगों से कंपटीशन कर रहा है। तो कठिन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, राह आसान नहीं है। तो इसी बात इसी चीज पे कि आसान है या नहीं है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि ये जो राह लगी है मुझे परेशान करने में, ये जो राह लगी है मुझे परेशान करने में, इन्हें खबर नहीं मेरी मंजिल बहुत हसीन है। तो हसीन मंजिल को तरफ ध्यान दीजिए, और जब मंजिल हसीन है प्यारे बच्चों तो थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। मेहनत करेंगे आप, हम दोनों मिलकर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते चले जाएंगे, अपनी स्थिति अपने आप सुधारते जाएंगे। ऐसा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए दूसरी बात क्या हो, अब मैंने किसकी बात की प्यारे बच्चों? ऑल और सम नॉट की। दूसरा चीज अब हम देखते हैं नो, और किसके बारे में? सम के बारे में। ठीक है। स्टेटमेंट हमारा कथन क्या है? कथन में है, पहला आपसे बोल रहा है एक ही चीज इजीली बहुत आराम से समझेंगे सेम चीजों में। क्या बोल रहा है? कथन हमारा सेम है, सम ए आर बी। कुछ ए बी हैं, कुछ ए क्या है? बी हैं। दूसरा बोल रहा है आपसे सम बी आर सी। ठीक है। कुछ बी जो है वो क्या है? सी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि यार ये इजी सा डायग्राम बन रहा है ए बी और सी का, इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन कैसे लिखेंगे हम, दोनों देखते हैं, पैरेलल और क्रॉस वाला, है ना। तो पहले मैं लिखता हूँ आपका पैरेलल कंक्लूजन। पैरेलल कंक्लूजन, पैरेलल मतलब क्या हुआ हमारा? समानांतर। समांतर निष्कर्ष। और दूसरा हमारा क्या होगा? क्रॉस। क्रॉस कंक्लूजन, यानी जब भी चीजें की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्रॉस निष्कर्ष। अब देखिए पहली बात आपसे अगर ये बोल रहा है कि नो ए इज सी, और दूसरा बोल रहा है सम ए इज सी, ठीक है। यानी आपसे क्या बोला? कोई भी सी, कोई ए सी नहीं है, सी नहीं है। और दूसरा क्या आपसे बोल रहा है? कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, कोई भी ए सी नहीं है। अब इसको वैलिडिटी चेक करते हैं हम, चलिए। अब देखिए कोई भी ये सी नहीं है, चीज़ें तो बहुत आसान है। कल की क्लास में हम समझे कि यार इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं दी गई है तो मैं पक्का कभी बता ही नहीं सकता, और जहाँ पे मुझे डाउट होगा, संदेह होगा, मैं बोलूँगा गलत है। कुछ ए सी होंगे कि तो सर जी मुझे ए और बी का पता है, बी और सी के बारे में पता है, ए और सी का मुझे नहीं पता है, तो मैं नहीं बता सकता, गलत हो गया। कंडीशन हो गई भाई साहब। बात किसकी हो रही? ए और सी की, दोनों में दोनों ही गलत है, संदेह है, डाउट है। नो का मतलब नेगेटिव, सम का मतलब पॉजिटिव। अब बस ये चेक करना है कि यार दोनों, अगर कोई एक चीज पहले हो रही है तो दूसरा हो सकता है उसी समय की नहीं। अगर नहीं होगा तो यस आइदर केस बनेगा, अगर होगा तो नहीं। अब ये देखिए नो ए इज सी का मतलब है ए का कोई भी पार्ट सी में होगा ही नहीं।
कोई भी पार्ट। अब देखिए अगर ए का कोई भी पार्ट सी में नहीं हुआ, पहले की बात कर रहा हूँ कि ऐसा अगर हुआ तो क्या कुछ ए सी होगा, सम ए कभी सी होगा? आप बोलोगे नहीं गुरुजी, अगर कोई भी ए पार्ट सी में नहीं है तो कुछ भी पार्ट नहीं जाएगा। इट मीन्स अगर पहला वैलिड हो रहा है तो दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जा रहा है। अब बोल रहा हूँ कुछ ए सी है, अब कुछ ए सी हो गए तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर दूसरा कंडीशन हो रहा है तो पहला कंडीशन हो जाएगा क्या, नो ए सी नहीं होगा ना, कुछ है तो सी में चला गया। इट मीन्स आप बोलोगे गुरुजी ये तो बिल्कुल सही है, आइदर केस फॉलो करेगा। अब दूसरी बात करते हैं किसकी, क्रॉस की। पहला नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है, कोई भी सी अगर ए नहीं है तो दूसरा बोल रहा है सम ए आर सी, सम ए आर सी, बोले तो कुछ ए सी हैं। अच्छा देखो कुछ ए सी हैं ये पूछा। अब देखिए अगर कोई भी सी ए ना हो, यानी सी यहाँ है ए यहाँ हो, कोई भी अगर सी ए नहीं होगा यहाँ पे तो कभी भी सम ए सी में जाएगा ही नहीं। यानी बोले सर जी पहला अगर हो रहा है वैलिड हो रहा है तो दूसरा अपने आप क्रॉस हो जा रहा है, या फिर बोल रहे हैं कि कुछ ए अगर सी होगा तो पहला अपने आप रॉन्ग हो गया कि कोई भी सी ए नहीं जाना है, तो भाई जब कुछ तो पार्ट आ ही गया ना। यानी कि अगर पहला कंडीशन हो रहा है तो दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो रहा है, और दूसरा कंडीशन अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ सर ऐसा होगा तो पहला अपने आप रिजेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि दोनों क्योंकि रॉन्ग है, पॉजिटिव नेगेटिव है और एक ही सब्जेक्ट के बारे में हो रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है क्रॉस, सी और ए का पोजीशन चेंज। लेकिन हमने देखा कि भाई साहब एक कंडीशन जब फुलफिल हो रही तो दूसरी रिजेक्ट हो जा रही है। दूसरा अगर हो रहा है कि सर ऐसा हुआ तो आप पहले को बोलेंगे नहीं ये नहीं हो रहा है। इट मीन्स यहाँ भी क्या होगा, आइदर और लगेगा, आइदर और लगेगा, समझ गए। यानी नो और सम के केस में ये एक ऐसा केस है प्यारे बच्चों, कौन सा, नो और सम का, जहाँ पे दोनों ही केस में पैरेलल में हमेशा हो चाहे क्या हो, क्रॉस हो, हमेशा लगेगा। क्लियर। अब तीसरी बात देखते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव का क्या पेयर हो सकता है। हमने क्या देखा पहले, अभी यहाँ पे देखा, पहला तो ऑल का देखा किससे, सम नॉट से। अब दूसरा देखा हमने क्या भाई साहब, नो का सम से। तो तीसरा कंडीशन क्या बन सकता है प्यारे बच्चों, सम भी होगा और उसके साथ क्या होगा, सम नॉट, यानी कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे ऐसा। तो सम और सम नॉट की अगर हम बात करें, क्या ये आइदर लगेगा या नहीं लगेगा, ये चेक करते हैं ना। यानी अगर आपको बोल रहा है कहीं पे कुछ बोल रहा है, कहीं पे कुछ भी कुछ नहीं, ऐसा बोला, कंडीशन आपकी सेम है क्या, सम ए जो है क्या है, बी है, और दूसरा क्या बोल रहा है, सम बी जो है ए सी है। ठीक है, कुछ ए हमारे हो गए बी, और कुछ भी क्या हो गए हमारे, कुछ भी हम हो गए हमारे क्या हो गए, सी हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन दोनों चेक करेंगे, कौन सी, पैरेलल और, हाँ पैरेलल और क्रॉस, समानांतर और क्रॉस वाले। क्रॉस को तो क्रॉस ही रहने दीजिए, इसका हिंदी कहाँ से ढूंढ के लाऊं, आप लोग कमेंट करना कि इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, क्रॉस क्रॉस कंक्लूजन, यानी इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं। जैसे जैसे समानांतर निष्कर्ष बोले वैसे बताना आप मेरे को। अब देखिए पहला कंक्लूजन, पहला कौन सा बात हो रहा है, सम और सम नॉट का, है ना। तो देखिए ये चीज तो आप अभी पढ़ने की जरूरत नहीं कि सम ए आर बी ऐसा कंक्लूजन, ये तो स्टेटमेंट में दिया है ना, हम बात किसकी करेंगे, ए और सी की। तो पहला आपको बोला यार कि सम ए आर सी, कुछ ए सी है। अब दूसरा आपसे बोल रहा है कि यार सम ए आर नॉट सी, यहाँ पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल की बात कर रहे हैं ना। तो आपसे बोल रहा है कुछ ए क्या नहीं है, सी नहीं है। तो बहुत आसान सी बात है कि भाई साहब जो भी हम पेयर देख रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पता है सब्जेक्ट सेम है, एसी की बात हो रही है। अब देखिए कुछ ए सी हैं, आप बता नहीं सकते कहाँ से,
इनका जो हमारा डायग्राम बनेगा, डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों? डायग्राम तो बिल्कुल इजी सा है, ये है ना। अब ए सी के बारे में मुझे नहीं पता है सर, तो जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया कि आपको संदेह होना पे रॉन्ग करना है कुछ ए सी, तो यार जब मैं ये नहीं बता सकता कि कुछ ए सी होंगे तो ये कैसे बता दूं कि सम ए सी नहीं होंगे, जानकारी मुझे नहीं है। अब देखिए कि अगर पहला कंडीशन हो रहा है, यानी कि अगर ए सी हो रहा है तो क्या कुछ ए सी नहीं होंगे। अगर भाई साहब दोनों कंडीशन एक साथ हुई तो आइदर और नहीं लगेगा। अगर नहीं हो रहा है, पहला अगर सही हो गया, पहला कंक्लूजन मतलब फिट हो रहा है और दूसरा उसके साथ ही रिजेक्ट हो जाए, तब बैठेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं बोल रहा हूँ आपसे कुछ ए सी हैं, पहले की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ ए सी हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कुछ ए सी नहीं हो? आप बोले सर जी ये हिस्सा तो चलो सी में आ गया, लेकिन मैं बोलता हूँ चलो ये हिस्सा है भाई साहब ये सी नहीं होगा, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं ना, कंडीशन हो रही ना, यानी कुछ ए अगर सी हो रहे हैं तो ऐसा भी कंडीशन हो रहा है कुछ ए सी नहीं होंगे, तो दोनों एक साथ हो रही हैं। अब बताओ मुझे, बोल रहा है सम ए आर नॉट सी, तो यार ये ए का ये पार्ट है, ये मैं बोल रहा हूँ कभी सी नहीं होगा, तो भाई रहने दो। मैं बोल रहा हूँ यहाँ सी रख दो, तो ए का कुछ पार्ट सी में आ गया और ये पार्ट कभी सी में जाएगा नहीं, यानी पहला या दूसरा, अगर मैं पहले को बोल रहा हूँ ये ऐसा हो रहा है तो दूसरा भी उसके साथ हो रहा है, दूसरा बोल रहा हूँ सर ये हो रहा है तो पहला भी अपने साथ है, यानी दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। यानी इट मीन्स क्या हुआ प्यारे बच्चों, आइदर का केस यहाँ पैरेलल में तो क्या हुआ, नहीं बैठ रहा है। क्लियर इतना? अब बात करते हैं किसकी, हम दूसरी क्रॉस में। अब मैं बोल रहा हूँ कुछ ए सी हैं और दूसरा आपसे बोल रहा है कि सम सम सी आर नॉट ए, ठीक है। कुछ ए सी है और दूसरा आपसे क्या बोल दिया, कुछ सी सी ए नहीं है। चीजें तो भाई देखो इतना इजी होता है ना, वो पहले तीन कंडीशन की यार पॉजिटिव नेगेटिव सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, गलत होने चाहिए दोनों, तो ये तो आप ऐसे में ना सब में आपको लगेगा कि यार सब में इधर और नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सम ए आर सी, तो यार कुछ अगर ए सी है तो दूसरा कंडीशन आ रहा है, हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है गुरुजी कि कुछ सी जो है मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं होंगे, ये मैंने बोला कि सी है, ये कभी ये नहीं होंगे, है ना। ए का कोई भी पार्ट, ए का पूरा पार्ट यहाँ पे है तो ये पार्ट में बोल रहा हूँ कभी जाएगा ही नहीं, तो यहाँ सम भी हो गया और सम नॉट भी हो गया, यानी दोनों केस हो गए। अब बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये सी है, इसका ये हिस्सा मैं बोल रहा हूँ सर जी ये कभी ये नहीं होगा, तो दूसरा पहला हो सकता है क्या, सम ए या सी? आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है सर कि यहाँ मैंने ए रख लिया, ये लो ए का सम पार्ट सी में आ गया, अब ये दोनों पार्ट अभी भी एक दूसरे से अलग है। यानी हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, जब भी एक कंडीशन हो रहा है तो उसके साथ दूसरा भी अपने आप हो जा रहा है, या तो ये या तो वो, आइदर दिस आइदर दैट। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब या तो ये होगा या ये, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। एग्जाम दे रहा है तो भाई साहब या तो फेल होगा या पास होगा, दोनों थोड़ी हो जाएगा। बादल छाए हुए हैं, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, ये कम ज्यादा का बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ या तो होगी या नहीं होगी, दोनों एक साथ थोड़ी होगी। बारिश भी हुई नहीं भी हुई ऐसा थोड़ी होता है। तो यही बात है प्यारे बच्चों कि अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा सर जी पहले तीन कंडीशन तो यार सम सम नॉट में चल रहा है, पहले कंडीशन सम सम नॉट में क्या हो रहा है, चल रहा है। लेकिन यार जब यहाँ हमने चेक किया ना कि यार एक एक के साथ एक पैरेलल में देखें चाहे क्रॉस में देखें, एक कंक्लूजन के साथ दूसरा भी अपने आप बैठ जा रहा है सर, तो भाई साहब यहाँ आइदर और का केस होगा ही नहीं, चाहे पैरेलल हो चाहे नहीं हो। क्लियर? तीन। अब चौथा मैं बोलूँ यार कि बताओ बच्चों चौथा क्या होना चाहिए पेयर में, तो चौथा कौन सा होता है हमारा, सारे देख लिए तो बचा ऑल और नो, पूरे ऑल और नो। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ऑल की बात करूं चाहे नो की बात करूं, ये दोनों जब एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं तो ये एक्सट्रीम कंडीशन होता है, एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो ना, अतिशयोक्ति अलंकार ये सब टाइप का, अतिशयोक्तियां होती है, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, ऐसा कंडीशन हो जा रहा है कि या तो सारे होंगे या तो नहीं होंगे। जैसे आपको बोल रहा हूँ सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो ये बोल रहा है कि यार या तो सारे होंगे सी या फिर कोई भी ए सी नहीं होगा। ठीक
ये एक्सट्रीम कंडीशन होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी आपको ऑल और नो का पेयर दिखता है, ये हमेशा क्या होता है, आइदर और फॉलो ही नहीं होता है। ये कभी नहीं लगेगा इस पे, क्योंकि ये देखो, ये बोल रहा है या तो सब होंगे या फिर बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन असल बात ये होते हैं कि ऑल होगा, सम भी हो सकता है, या कि हम क्या बोलते हैं, सम नॉट भी हो सकता है, और उसके बाद नो हो सकता है, 4 कंडीशन में। अब आप बोलोगे सर जी तो ये 4 कंडीशन में आपने शुरू में जैसे बताया हमको, तो यार देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ नो और किसके बारे में, सम के बारे में, तो नो तो देखो ये हो गया, ये नो। अब सम के 2 कंडीशन बनते हैं, अगर हम किसकी बातें करें कि ऐसा हो सकता है या नहीं, तो सम में तो ये आ रहा है, ऐसा आ रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों सम में तो ये भी हो सकता है कि ये बी है, सॉरी, ये ए है, ए का, और ये बी। अब देखो सम ए और बी अपने आ गए ना, सम ए आर जब ऑल है तो सम भी होगा, और सम बी भी हो रहा है कि सम बी आर आल्सो है, तो ऐसा कंडीशन अपने आप आ जाता है सम में। क्लियर है? तो ये एक्सट्रीम कंडीशन जो होगी ऑल और नो का, कभी भी फॉलो नहीं करता है, कभी भी फॉलो नहीं। समझ गए? तो अब देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी, सारी चीज़ें की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यानी मैंने आपको क्या बताया, चार्ट बना के बताऊंगा ना। तो देखिए, पहला हमने केस किसका देखा था प्यारे बच्चों, हमने देखा था ऑल, हमने देखा ऑल और सम नॉट का। पहला केस किसका था, ऑल का था, और इसके साथ कौन सा होगा अगर, सम नॉट का। तो पहली बात है कि आइदर और लगेगा कि नहीं, आइदर और लगेगा, आइदर और लगेगा, लेकिन यहाँ पे चेक करना है हमें किस में, पैरेलल में और क्रॉस में, है ना। तो पैरेलल में लगता है, हमने देखा पैरेलल में लगा, लेकिन क्रॉस में नहीं लगेगा। दूसरी चीज कौन सी है प्यारे बच्चे, नो और सम। ये आइदर और की अगर हम बात करें, तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो लगेगा, आइदर और लगेगा पैरेलल में, हाँ बिल्कुल लगेगा। आप जैसा हमने सारे कंक्लूजन देखे हैं, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चार्ट में वो तो मैं आपको समझा रहा था, चार्ट बना दे रहा हूँ यहाँ, ताकि आपको ये लिख के रखो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरा क्या देखा था प्यारे बच्चे, सम और सम नॉट का, एक पॉजिटिव होगा और एक कौन सा होगा, नॉट नेगेटिव। तो यहाँ तो हमने यही देख लिया था कि भाई साहब आइदर और जो केस है यहाँ पे फॉलो होगा ही नहीं। और चौथा कौन सा है ऐसा जिसमें नहीं होगा, ऑल और नो। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम यहाँ पे ऐसे इसलिए हो रहा था क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ हो जा रहे थे यहाँ, क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम वर्ड्स है, ऑल और नो। इतना समझिए, यानी कि फॉलो कौन सा करता है, ऑल और सम आपको दिखेगा, इसकी जोड़ी दिखेगी या फिर इसकी जोड़ी, नो या सम की, तो हमेशा फॉलो करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन रखना है, आपको कौन सा ध्यान रखना है कि अगर नो और सम है तो दोनों केस में होना, पैरेलल और क्रॉस होगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, केवल पैरेलल में जाएगा, ऑल और सम नॉट में। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए, तो इतनी बातें आपको जब क्लियर हैं तो देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से, और धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे जरूरी चीज तो यार है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो आप हजारों ढूंढेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, हर 2-4 क्वेश्चन में फंसोगे, आपको लगेगा यार ये गलत कैसे हो गया, जबकि मुझे बताया गया था कि 3 कंडीशन है तो आइदर और लगा दो। तो आपको डाउट हो जाएगा कि यार आंसर ही गलत दिया है, और वही चीज आप क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में, गलत हो जाएगा। चलिए, सम ए आर बी बोल रहा है आपको, हाँ, कुछ ए क्या है, बी है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल बी इज सी, यानी जितने भी बी हैं, ये सारा का सारा बी जो है, ये सारा का सारा बी किस में जा रहा है, सी में। अब क्या बोल रहा है, सम डी आर ए, सम डी हो गया ए। क्लियर? अब बोल रहा है कि सर जी सम सी आर ए, तो ये सी यहाँ है, ए यहाँ है, लेकिन हमने देखा कि ए और बी का ये हिस्सा कॉमन आ गया है ना, और ये बी का जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये सी के अंदर ही है। इट मीन्स क्या होगा जी सर, सम सी ए होंगे। क्लियर? अब दूसरा बोल रहा है सम डी आर सी, तो डी यहाँ है, डी का इतना पता है कि कुछ हिस्सा ए में है, सी से मुझे नहीं पता है। गलत? क्यों? क्योंकि डाउटफुल है, मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है। अब बोल रहा है नो डी इज सी, कोई भी डी ऐसा नहीं है जो सी नहीं होगा। तो भाई साहब मुझे इसका भी नहीं पता है।
क्लियर। अब आइदर और केस बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये आप ये देखो कि ये जोड़ी किसकी है, सम और नो की, है ना। और मैंने आपको समझाया था कि यार नो और सम में ना, चाहे पैरेलल हो चाहे क्रॉस हो, आपको क्या होगा कि सर जी, आप बोलोगे सर जी आइदर 2 और 3 फॉलोज। अब तो देखिए, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पहले बताया जाता है ताकि आप परेशान ना हो जाएं। तो आप बोलोगे सर जी या तो 2 या 3 क्या है, अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, है ना। पहला या दूसरा छोड़ो, ये इसका आंसर क्या हुआ कि पहला तो है ही, पहला तो है ही, और दूसरे या तीसरे में कोई एक करेगा सर जी, इतना पक्का बता रहा हूँ मैं आपको। तो बहुत अच्छे, जब आप इस चीज को समझे तो आगे देखो, ऑल पेन आर बुक, सारे जो पेन है वो क्या है, बुक है। सारे पेन हमारे बुक है ना। ये पेन हो गया, पी से पेन दिखा दिया, और ये किताब। अब आपको क्या पता सर जी, सम बुक यार येलो, कुछ जो किताब है वो येलो है, और बोल रहा है सम येलो आर रेड, ये हो गया हमारा रेड। तो रेड हो गया, तो देखिए सम पेन आर येलो, आपको कंक्लूजन, अब देखो सम पेन आर येलो, हमें ये पता है किताब येलो है, ये है ना किताब येलो, लेकिन पेन का भाई साहब हम पक्का नहीं बता सकते ना, तो ये हो गया गलत, संदेह है, डाउटफुल है। सम पेन आर नॉट येलो, तो फिर से वही बात है, होंगे या नहीं होंगे मैं नहीं बता सकता, क्यों, जानकारी नहीं है मुझे। अब आपसे बोला नो पेन इज, नो नो येलो इज पेन, येलो यहाँ जी, पेन यहाँ, तो तीनों बातें आप देखो किसकी हो रही हैं, सारी बातें पेन येलो पेन येलो पेन येलो, लेकिन तीनों में से कोई भी कंक्लूजन मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि यार सही हो जाएगा। अब बताइए कि आइदर केस लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो किन दोनों के बीच। तो देखो भाई साहब, मैंने आपको पहले बोला था, अगर ये आपको ये चीज दिखा, सम और सम नॉट, तो गलती, अब आज के बाद तो गलती मत करना भाई साहब, यहाँ पे आइदर लगेगा ही नहीं कभी, आइदर लगेगा नहीं। किस में लगेगा भाई साहब, सम और नो वाले में, ये बताया ना, हाँ सर जी आपने बताया ये सम नो में, तो यहाँ देखिए, यहाँ नो येलो इस पेन है, और यहाँ बोल रहा है सम पेन आर येलो, ये चीज बोला। अब देखिए, यानी कि यहाँ पे देखो भाई साहब, पेन यहाँ है, पेन यहाँ, क्रॉस वाले हैं, यहाँ येलो क्रॉस हो रहा है ना। लेकिन मैंने आपको बताया सम और नो का केस में, चाहे पैरेलल कंक्लूजन हो चाहे क्रॉस कंक्लूजन हो, दोनों फॉलो करेगा। इट मीन्स आप क्या बोलोगे, गुरुजी ये जो दो चीजें हैं ना, यानी कि आइदर 1 और 3 फॉलोज। अब तो कोई डाउट नहीं होगा आपको आइदर केस में, है ना, या तो एक फॉलो करेगा या फिर 3 अनुसरण करेंगे। अब तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, समझ गए इस चीज को। चलिए, अब जब अच्छे से समझ रहे हैं इन सारे चीज को, तो अब ऑप्शंस के साथ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड में आपसे क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों की, सारे रेन, सारे जो रेन है, वर्षा है, वो क्या है, सन है, सूर्य है। ये लीजिए, ये वर्षा हो गया, और एस फॉर सूर्य, यानी सन। अब रैंड कोई भी सन ऐसा नहीं है जो वाटर नहीं है, मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सूर्य को वाटर से अलग कर दिया, जल ही जीवन है। ऑल वाटर आर आइस, अब बोल रहा है कि सारे के सारे वाटर क्या है भाई साहब, आइस है, आइस है यानी बर्फ है। अब देखिए, आपसे बोल रहा है कि यार सम आइस, सम सन और आइस, यानी कुछ सूर्य क्या है, आइस हैं। ठीक है, तो देखिए मुझे इतना पता है कि यार सूर्य का कोई हिस्सा किसमें, जल में नहीं होगा, बाकी हिस्सा इसमें जा सकता है, नहीं भी जा सकता है ना। ये सूर्य का बाकी हिस्सा मैं इसमें ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें नहीं जाना चाहिए। एक में इसमें जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, यार ये डाउटफुल है भाई साहब, रॉन्ग। सम सन आर नॉट आइस, अच्छा ये बताओ भाई साहब, ये होगा या नहीं होगा। कल की क्लास में हमने हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कंक्लूजन कैसे पहुंचना है। अब वो आपसे बोल रहा है सम सन आर नॉट आइस, ये देखो भाई साहब, ये सन है, ये सन है, और हमें पता है कि भाई सन का कोई हिस्सा किसमें नहीं है, जल में नहीं है, कोई हिस्सा किसमें नहीं है, जल में नहीं, लेकिन बाकी जो हिस्सा है उसके बारे में पता नहीं, बाकी हिस्सा पता नहीं। अब देखिए, अब अगर मैं बोलूँ ये वाटर है, ये हमारा आइस है,
मैंने क्या किया भाई साहब, सन को यहाँ फिट कर दिया, सन को यहाँ फिट कर दिया। यहाँ पे क्या था, होना चाहिए था आर यानी कि रेन। अभी देखो कोई भी सन क्या नहीं है, वाटर नहीं है ना, है ना। इट मीन्स ये चीज क्या है, मैं डेफिनेटली नहीं बोल सकता कि कुछ सन आइस नहीं होंगे, समझ गए। तो यानी ये क्या है भाई साहब, मैं निश्चित नहीं बता सकता हूँ सर जी, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अब थोड़ा सा चेंज क्या हुआ, सम आइस आर नॉट सन, कुछ आइस सन नहीं है। आइस का है भाई साहब यहाँ है, सन यहाँ है। लेकिन एक बात मैं ना 100% श्योर हूँ क्या, कि आइस का ये जो ये भाग है ये कुछ ही में आएगा ना, सारा तो नहीं है। ये भाग जो है ना भाई साहब, आप चाहे कुछ कर लो, आकाश पाताल एक कर दो, लैला मजनू कसम खा लो, ये कभी नहीं जाना है सूर्य में। यानी आइस का सम पार्ट तो कभी नहीं जाएगा सूर्य के अंदर। तो यानी बोलूँ गुरु जी ये तो एकदम सही है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आइस का ये पार्ट कभी नहीं जाना है। अब नो सन इज आइस, सर जी सन यहाँ है, आइस यहाँ है, मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है। जैसे ही हमने देखा ना ये पूरा का पूरा आ गया, तो वैसे ही अगर इसके हिसाब से बोले तो हाँ भाई सर नहीं भी जा सकता, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब भी डाउट होगा, संदेह होगा, मैंने आपको बताया गलत करेंगे। अब क्या हो रहा है, ऑप्शन देखिए, ओनली 1 and 3 फॉलोज। तो भाई साहब हमें यहाँ क्या देखा, केवल 3 फॉलो, तो ये गलत हो गया। ओनली 3 and 4, तो भाई साहब ये भी गलत है। अब बोल रहा है भाई साहब आइदर 1 और 4 फॉलोस, और दूसरे दूसरे में बोल रहा है ओनली 3 and आइदर 1 और 4 फॉलोस। तो ये देखो, एक तो आंसर देने का तरीका हो कि मुझे ये दिखा ये फॉलो, तो अपने आप ये आंसर हो जाएगा। लेकिन वैलिडिटी चेक करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं कि यार डी यानी 1 और 4 में, यानी इसमें और इसमें लगेगा या नहीं लगेगा हमारा आइदर। तो ये देखो बात किसकी हो रही है, सन और आइस की, सन और आइस की। पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, दोनों के दोनों गलत हैं। और पेयर कौन सा है प्यारे बच्चों, पहले और चौथे में जब हम बात कर रहे हैं तो पेयर किसकी बन रही है, सम और नो की ना। तो मैंने बोला चाहे कंडीशन कुछ भी हो, सम और नो आपको दिखा, पैरेलल हो, क्रॉस हो, तो हमेशा फॉलो कर जाएगा। यानी कि बोलोगे गुरुजी ये जो 1 and 4 है ना, इसमें आइदर का जो केस है वो बिल्कुल फिट बैठ गया, आइदर का केस फिट बैठ गया। इट मीन्स हमने क्या देखा कि आंसर हमारा क्या हो रहा है, डी बिल्कुल सही है, कि ओनली 3 and 4, ओनली 3, और उसके साथ क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 और 4 फॉलो करेगा। तो ऐसे आपके ऑप्शन आते हैं जिसमें आपको आंसर देना है, क्लियर। तो हर चीज़ हमने देख लिया, 4 कंडीशन होगी, उसी चारों के बेस पे आपको आंसर हमेशा देते रहना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी आज की जो आइदर की क्लास थी यहाँ खत्म हुई। आपके कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनने हैं, क्वेश्चन तो हजार हैं, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, इसके बाद हम जो